Okay, beta. Let us do question number 10th, beta. From your book on page, beta 52. Okay. Revision जो है, we are doing from this chapter. अब question number 10th. See this figure. हाँ जी बेटा. What is given here? 120 degree DC AB. अब बेटा देखिए, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम. उन्होंने कहा है विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. हमें ये एक्सप्लेन करना है कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये अगर फिगर ट्रेपेजियम है, सॉरी 10th क्वेश्चन हो गया, तो हमने 11th क्वेश्चन बेटा वी आर डूइंग. हाँ जी, मेजर एंगल सी. इट इज रिटन हियर व्हेन AB पैरेलल टू DC. मुझे एंगल C कैलकुलेट करना है. वेरी इजी बेटा. अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं, अंदर अंदर एक ही साइड पे, तो ये कौन से एंगल होते हैं? को इंटीरियर एंगल. तो दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो दैट मीन्स कि मेरे पास एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री. एंगल B कितना है? 120 डिग्री. C मुझे कैलकुलेट करना है और मेरे पास एंगल C कितना आ गया? 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. ओके बेटा, हमने फिगर 10th की पहले क्वेश्चन 10 लिख दिया था, फिगर 11 की बना दी थी. ठीक है, 11th क्वेश्चन ही करना था हमने. चलिए लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 12th. हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 12th में देखिए बेटा व्हाट वी हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 12th, हमें एंगल P फाइंड आउट करना है. गिवन दैट इन द फिगर यू जस्ट सी 120 degree S R Q, this is 130 and P, और it is written, क्लियर कट मेंशन कर दिया ये वाला जो है इसके पैरेलल है मेरे पास. तो हाउ टू सॉल्व दिस? हरी अप स्टूडेंट, लेट अस पार्टिसिपेट बेटा. हाँ जी, खुद देखिए, अपने आप पार्टिसिपेंट में जाया करो, देखा करो बेटा किसका नाम है उसके अकॉर्डिंगली. प्रतिभा, प्रतिभा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. गर्वित वेट. प्रतिभा. यस मैम. प्रतिभा मुझे बता सकते हो हाउ टू सॉल्व इट? जल्दी बेटा. प्रतिभा देखिए बेटा, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं मेरे पास, तो मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकती हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वैल्यू P? हरिया बेटा प्रतिभा. प्रतिभा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. प्रतिभा. ओके पीयूष. पीयूष बेटा नोट डाउन द नेम. प्रतिभा, पीयूष. पीयूष, दिस इज वेरी बैड बेटा. हाँ जी, अगम. अगम अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा बोलिए अगम एंड शरीन. यस मैम. हाँ जी बेटा बताइए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल मानी जाती है, तो बेटा मैं ये एंगल कैसे कैलकुलेट करूं?
जल्दी अगम और शरीन, दोनों में से कोई भी बता दे मुझे। बताइए बेटा। आप बता रही, क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा क्वेश्चन मैं आपको कह रही हूँ, दैट इज रिटन इन योर बुक, यू कैन सी द बुक। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो बेटा इन दोनों का सम क्या होता है बेटा? हाँ जी विश्वास, विश्वास अनम्यूट योरसेल्फ। विश्वास, विश्वास अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा नोट डाउन द नेम ऑफ विश्वास। हाँ जी वेदांती, वेदांती। यस मैम। वेदांती आप बताइए बेटा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ पी? एंगल P plus angle Q is equal to 180 co-interior angles. वेरी गुड, क्लियर कट नजर आ रहा था कि एंगल P प्लस एंगल Q 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो दैट मींस अगर P हमने निकालना है, Q मुझे 130 डिग्री दिया है, तो ये 180 एंगल P, ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आएगा 50 डिग्री। वेरी गुड वेदांती। नेक्स्ट वनिका, वनिका अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। वनिका अगर मुझे एंगल S निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैम एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड, कौन से एंगल? एंगल R इज 90 डिग्री हाँ जी, एंड बेटा कौन से? Why you are taking angle R plus S is equal to 180 degree? Why? को-इंटीरियर Yes. तो यही रीजन आपने लिखना है, एंगल S प्लस एंगल R 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, यू हैव टू मेंशन। अब एंगल S जो है वो मुझे कैलकुलेट करना था, R 90 दिया हुआ है, तो एंगल S भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि 180 में से 90 गए। ओके 90। ओके गुड वनिका। चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। अब बेटा हम लोग अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, मतलब दो लाइन पैरेलल थी, या ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दो लाइन पैरेलल थी, ट्रांसवर्सल थी। तो बेटा अब मेरे पास जो है, अगर मैं देखूं तो मैं नेक्स्ट जो है आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी रोम्बस का। मैंने आगे भी आपको बताया था, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ओके, रोम्बस डायगोनल, मैं बात कर रही हूं रोम्बस की। ओके, पहला 4 साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड, diagonals are not equal. Okay. Third, but diagonals bisect each other at 90 degree. What does this means? कि ये वाला एंगल जो है ये सारे 90 होते हैं, और बाइसेक्ट करना मतलब जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे, जितना पार्ट राइट पे है उतना पार्ट लेफ्ट पे। ओके जी, यही जो है रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट टर्न मेरे पास जो है रणवीर। रणवीर अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। प्रॉपर्टीज बताइए रोम्बस की, कौन कौन सी की अभी हमने, जल्दी। विच प्रॉपर्टीज वी हैव लर्न नाउ। अभी मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी थी ब्लैक बोर्ड पे। रणवीर बताइए कौन कौन सी है वो, जल्दी जल्दी। रणवीर ने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, म्यूट कर दिया। हाँ जी रणवीर अनम्यूट कीजिए। ओके प्रांजलि, प्रांजलि अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, four sides are equal, हाँ जी नेक्स्ट। diagonals are not equal, and diagonals bisect each other at 90 degree. वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट प्रभनूर सिंह। प्रभनूर सिंह Yes, ma'am. again Yes, ma'am. repeat the properties of rhombus. Ma'am, opposite sides are equal. मैंने Diagonals अभी bisect वेट one another. वेट प्रभनूर, अभी मैंने रोम्बस की ये लिखा था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मींस यू आर नॉट अटेंटिव। रोम्बस की साइड्स का क्या रिलेशन होता है? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम H3 नाउ। अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, प्रांजलि ने बोला भी, अगेन यू आर नॉट एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। Ma'am, actually, ma'am, there was some disturbance, ma'am, in my phone. It was actually hanging. ओके बेटा तू रोम्बस की Ma'am, हाँ ma'am, जी, now also your video is still, and your voice is coming shrink. ओके ओके चलो लेट मी आस्क सम अदर चाइल्ड। प्रबलीन, प्रबलीन, प्रबलीन अनम्यूट कीजिए अपने आप को बेटा। प्रबलीन, प्रबलीन कौर, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रबलीन कौर जल्दी। यस मैम। बेटा बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। Ma'am, all four sides are equal. Diagonals are not equal. Diagonals bisect each other at 90 degree. वेरी गुड वेरी गुड। यस वेदांती, यू वांट टू आस्क समथिंग? Ma'am, if rhombus four sides are equal, then why its diagonals they are not equal? बेटा बिकॉज इट इज नॉट लाइक अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में वो सीधा होता है, ईच कॉर्नर एंगल इज 90, तो वो अपने आप डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। बट इन रोम्बस एज दीज एंगल्स आर नॉट 90, ये 90 नहीं है, तो एक तरफ से डायगोनल लंबा होता है, एक तरफ से छोटा होता है। ओके विदांती, विदांती Okay, ma'am. ओके चलिए, तो अब बेटा इस पर बेस मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी। अब आपको प्रॉपर्टीज का पता चल गया, ठीक है? ऑल ऑफ यू प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास। इसी पर बेस्ड आपकी असेसमेंट लगेगी। ओके, तो लेट अस सी एग्जांपल 7। हाँ जी, ऑन पेज 53, rice is a figure, rice is a figure, and I C E find the value of x, y, z 5, ये 12, और ये रोम्बस ही है, तो ऑब्वियस है 4 साइड्स इक्वल होंगी। अब बेटा ध्यान से देखिए, क्लियर कट, ये कोई एंगल की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? डायगोनल्स की बात हो रही है। तो डायगोनल्स में बेटा 100% क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी प्रॉपर्टी की, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं
तो जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 हो गया। ऐसे ही जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, तो y इज इक्वल्स टू 12 हो गया। x कैलकुलेट हो गया, y कैलकुलेट हो गया। अब निकालना है z। z क्या है मेरे पास साइड। अब मैंने आपको बताया था ये 90 होता है, am I right? अगर मैं सारी बाकी फिगर रब कर दूं, आपके लिए रब कर रही हूं, ये लीजिए, ये क्या बन गया ट्रायंगल बन गया। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना ना। अब ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर बेस y स्क्वायर, y हमने निकाला 12, z मैंने निकालना है। अब सॉल्व करो 25 144 z स्क्वायर। ओके जी, तो मेरे पास हो गए z क्या आ गया अंडर रूट। आपको पता है स्क्वायर उधर जाता है प्लस माइनस होता है, यू नो दिस वेरी वेल ना। अब मेरे पास ये कितना हो गया 169 और ये प्लस माइनस 13, बट साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो z की वैल्यू 13 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट है, दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये संशिका बेटा, ये संशिका। मैम हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू 13 एज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा हाँ बिल्कुल, मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट इधर जो साइड लिखी थी ना अंशिका, मैंने देखी ही नहीं, तो इससे एक नया एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया आपका। बिल्कुल सही था कि 4 साइड इक्वल थी, मैंने आई हैव नॉट सीन कि यहाँ कुछ दिया हुआ है, तो आप खुद सोचिए नहीं दिया होता तब भी हमारा 13 आया ना भी देते तो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते थे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके अंशिका? यस मैम, थैंक है यू। ना कि आपको अगर पेपर में नहीं भी दिया हो तो वहां घबराना नहीं, किससे निकाल देना है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है जी, क्लियर? सबको बात समझ आ गई बेटा? चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अब हम करते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। अभी हमने की थी रोम्बस की, अब हम करेंगे रेक्टेंगल की। देखिए अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 ना, एटलीस्ट 190। अगर एक 90 होगा ना, बाकी सब अपने आप 90 होते जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल होती हैं एक 90 बना तो इन दोनों का सम 180, ये 90 है तो ये भी 90, फिर इन दोनों का सम 180 तो ये भी 90, ये भी 90। अब देखो अब पैरेललोग्राम विद, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना है ना। रेक्टेंगल में ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम से, तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। अब पता चला, क्योंकि हमने पहले पैरेललोग्राम को डिफाइन किया था, फिर रोम्बस को, अब पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बोल रहे हैं, बन रही है ना। तो एवरी पैरेललोग्राम इज अ, जो है रेक्टेंगल नहीं होता, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट डाउन। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, diagonal of a rectangle are equal, diagonal of a rectangle are equal, हाँ जी, diagonal bisect each other,
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दे बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री। रोम्बस में क्या था, बाइसेक्ट भी करते थे लेकिन किस पे, 90। वहां ये कॉर्नर एंगल 90 होता था, बट रेक्टेंगल में नहीं होता। ओके, क्लियर? दैट मीन्स रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री भी बाइसेक्ट करेंगे ना रेक्टेंगल में, तो वो रेक्टेंगल नहीं, वो स्क्वायर बन जाएगा। ओके, क्लियर? समझ आ गई बेटा बात? नेक्स्ट मेरे पास जो है, ईच वर्टेक्स एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, ईच वर्टेक्स एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। अब प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। बस यही है ना? चलो कौन बताएगा, लेट अस सी। हाँ जी, पीछे से टर्न चल रही थी। हाँ जी, कनव, कनव आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। कनव, नीलेश, नीलेश, पर्ल, पर्ल बेटा। Yes, ma'am. बेटा प्रॉपर्टीज रिकॉल कीजिए सारी। पर्ल बेटा, Opposite sides of rectangles are equal. Rectangle are equal. Diagonals of rectangle are equal. Diagonals bisect each other, but they are not perpendicular bisector. And each vertex angle is 90 degree. वेरी गुड बेटा। चलिए अब इसी पर बेस कोई क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी एग्जांपल 8, है ना? एग्जांपल 8 में अब मैंने जो है क्या देखा है, लेट अस सी इन एग्जांपल 8, रेंट इज अ रेक्टेंगल। मेरे पास जो है एक फिगर बनी हुई है ऐसे, RENT, और दिस इज द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। हियर इट इज गिवन 2x plus 4, 3x plus 1। हाँ जी, ये ओरिजिन है और मुझे कहा गया है कि फाइंड x, हमें x फाइंड आउट करना है। अब बेटा एनीबडी फ्रॉम यू इज एबल टू टेल मी कि हाउ टू सॉल्व इट? हाँ जी गर्वित, वेरी गुड। यस गर्वित। मैम TE is equal to RN, diagonals are equal. वेरी गुड, बिल्कुल। देखो अपने आप प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल लग गया, डायगोनल्स आर इक्वल। अब बेटा मेरे पास, हाँ जी वेरी गुड, Half TE is equal to half RN. वेरी गुड। अब देखो कोई चीज ये पूरी मान लो ये मेरा दुपट्टा है, ठीक है? इतनी लेंथ अगर आपके बैक की लेंथ के इक्वल है, तो अगर मैं दुपट्टे का हाफ करूंगी, मान लीजिए ये हाफ किया, और आपके बैग का भी हाफ करूंगी, तब भी वो इक्वल होगा कि नहीं? होगा ना? तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। मैंने हाफ 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 कर दिया। यस गर्वित आगे। 3x plus 1 is equal to 2x plus 4. वेरी गुड। हाफ ऑफ टीई, हाफ ऑफ टीई, TO है और TO हमें गिवन है, दैट इज 3x plus 1। ठीक है, तो मैंने गर्वित ने बताया कि मैम यहाँ पर 3x plus 1 लिख दें और हाफ ऑफ आयरन की जगह 2x plus 4 कर दें। अब तो काम ही खत्म, है ना? क्या करें? X is equal to हाँ जी बिल्कुल, 4 minus 1. ओके जी, इसको उधर ले जाए 4 minus 1 और मेरे पास जो है x is equal to 3 आंसर आएगा। ओके, बात क्लियर हुई? देखो कोई भी नई चीज नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रख लें तो हो ही नहीं सकता कोई प्रॉब्लम आए। समझ आ गई बेटा? क्लियर? चले आगे, चलिए
लेट अस डू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है स्क्वायर, मैंने आगे भी आपको बताया था, रेक्टेंगल से स्क्वायर बन गया। कैसे? अगर रेक्टेंगल की कंसेक्टिव साइड्स इक्वल हो जाए, ऑपोजिट तो इक्वल होती है, एडजेसेंट, कंसेक्टिव मतलब एडजेसेंट, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, तो चारों साइड्स इक्वल होगी, तो अपने आप वो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो दैट मीन्स आप यहां पर क्या लिखोगे? स्क्वायर विद 4 साइड्स इक्वल, मेरे पास 4 साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल, एंगल वर्टेक्स एंगल इक्वल, that is 90 degree, diagonal bisect each other, at 90, यहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की और जो है रोम्बस की, सारी प्रॉपर्टीज वो मतलब एडजस्ट करते हैं। अच्छा, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, है कि नहीं है? क्योंकि वो, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, नो। एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, नो। एवरी पैरेललोग्राम इज अ every rectangle is a square, no, but उल्टा ट्रू है। अब आप राइट रॉन्ग खुद कर सकती हो ना एंड वाले। अब ये बात क्लियर हुई? मैंने इसीलिए सिमेट्रिक, मेरे पास पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना, इधर को ये ट्रू है, लेकिन एवरी वर्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है? पैरेललोग्राम स्क्वायर, इधर से every parallelogram is a square, not true. Every square is a parallelogram, true. Okay, parallelogram जो है rhombus, पैरेललोग्राम रोम्बस, रोम्बस में कोई पैरेलल साइड्स की बात करते हैं हम? कुछ नहीं करते, नहीं करते ना। अच्छा, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम? नहीं। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस? इनमें कोई रिलेशन मुझे नहीं लगता, मुझे कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं होता। आपको लगता है? हमने किया कोई भी चीज, हमने जब रोम्बस डिफाइंड किया, हमने ये कहा कोई कि अ पैरेललोग्राम विद दीज साइड्स या कुछ ऐसा डिफाइंड किया? नहीं किया ना। तो दैट मींस इधर से इधर ट्रू है, पर इधर से हम इधर ट्रू नहीं कर सकते। ओके बेटा, क्लियर? सबको बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो है यस नो बहुत इजी तरह कर सकते हैं। नाउ कम टू बेटा हमारे पास जो है दैट इज एक्सरसाइज 3.4। अब एक्सरसाइज 3.4 में देखिए, अब जितना भी सारा मैंने डिटेल में करवाया ना, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेट अस डू एक्सरसाइज 3.4 बेटा। ओके, अब 3.4 में आपने मुझे बताना है कि हाँ जी नेक्स्ट टर्न बेटा। हाँ जी आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन बेटा जल्दी किया करो। आर्यन, आर्यन आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। हरगुनजोत, हरगुनजोत। यस मैम। हाँ जी बेटा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। मैम रिपीट करना, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। स्क्वायर्स। मैम फॉल्स। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों फॉल्स है ये रीजन बता सकते हो? मैम क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की 2 साइड्स। वेरी गुड। स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड होगी ना, अगर हम पुराने मेथड से सीखे तो
और वैसे भी सबसे पहले पैरेललोग्राम सीखा, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर। तो इधर को जाते हुए ना ऐसे, इधर को जाते हुए ट्रू नहीं होता, इधर को जाते हुए सारा कुछ ट्रू होता है। ओके, PRS, ठीक है ना, तो इधर को सब कुछ ट्रू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, फॉल्स, मेरे पास हो गए। अच्छा एक चीज देखें, अगर हम देखें ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, मेरे दिमाग में ये आया, जस्ट सी इट, कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एम आई राइट? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई, तो मेरे अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। फिर यहाँ आंसर ट्रू आएगा, उल्टा ट्रू नहीं आएगा। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, दैट इज ट्रू, 100% ट्रू। ओके, रीजन इसमें एक्स्ट्रा, ये भी हो सकता है ना, ये देखिए ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, है ना? तो दैट मीन्स ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये आप 100% करो। ओके बेटा, क्लियर? बात क्लियर होगी सबको? ठीक है जी, हमने पहले कहा था हमें रिलेशन नहीं पता चल रहा है, पर मैंने आपको कहा कि हम अभी देखते हैं, कि तभी मैंने कुछ नहीं वहां कहा कि उधर से इधर ट्रू होता है कि इधर से इधर ट्रू होता है, बट यहाँ पर हमने जस्टिफाई कर दिया, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता। ओके, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, सी पार्ट, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, और वो रोम्बस भी हो सकते हैं, बताइए। हाँ जी, ट्रू, 100% ट्रू, क्योंकि रोम्बस में वो एक तरह की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो दैट इज मेरे पास वो स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि वो पैरेललोग्राम से ही बने हैं ना, तो मैंने उसको उससे कोरिलेट कर दिया। ओके, क्लियर बेटा? चलो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कल अच्छी तरह चैप्टर करेंगे। यस प्रबलीन बेटा,